দেখি শুনি নাহি আর, মানিনি নিরুৎসাহে ছাড়ে বিভূষণ, घूमे बसी नौके लेके मोलिनो बसन। उस समय महाप्रभु सर्वदाम ने भी प्रश्न पूछे, ये मान है ना, है क्या चीज है? हम जो यहाँ पर बैठे हुए हैं ड्रामा देखने के लिए, नाटक देखने के लिए, क्या ये वास्तव में ये है कि नहीं? इसलिए महाप्रभु सर्वदाम के पूछने लगे, ये बताओ लक्ष्मण जी, मान है कि नहीं है? अभी थोड़ा इस संदर्भ में थोड़ा जानेंगे, हम थोड़ा सिद्धांत में प्रवेश कर ले, तो नहीं तो वास्तव इसको हम समझ नहीं पाएंगे। है? जैसे शास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के न्याय होते हैं? 96 प्रकार के न्याय होते हैं, और 360 प्रकार के क्या होते हैं? न्यायिका होते हैं। थोड़ा सामान्य रूप से मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्योंकि नहीं तो ये विषय पुस्तक में हम ठीक रूप में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। ये 96 प्रकार की जो न्याय जो है, 96 टाइटल जो उसके बारे में थोड़ा रूपरेखा के रूप में हम जान लेते हैं। न्याय की कहा जाता है, इसमें जो पहले कहा है पूर्णोत्तर और पूर्णोत्तम, द्वारका, मथुरा और वृंदावन। द्वारका के कहा जाता है पूर्ण कहा जाता है, मथुरा के पूर्णोत्तर कहा जाता है, और वृंदावन गोकुल के कहा जाता है पूर्णोत्तम। फिर इसके ये कितना हो गया? 3 प्रकार है। और फिर आगे भी इसके वर्णन करते हैं, सामान्य रूप में वर्णन करें। न्याय जो है धुरादत्त, धीरुदात्त, धीर शांत है, ये सभी वर्णन किया गया। तो इसलिए कितना प्रकार हो गया? 3 और 4, 12 प्रकार हो गया है। और फिर जो है कोटि उपवती रूप में भी है, तो कितने हो गया? 12 × 2 कितना हो गया? 24 प्रकार हो गया है। फिर जो है फिर कहते हैं वो न्याय जो है अनुकूल, सौर्धिष्ठ और दक्षिण, ये कितना हो गया? 4 हो गया। तो 24 और 4 कितने हो गया? 96। बस ये और भी इसमें कभी चिंतन करना है, केवल इसके मैथमेटिक्स के अनुसार आपको निकट इतना ही कर सकते हैं। जैसे आप याद रख सकते हैं, और नायिका के जो 360 प्रकार के नायिका भी इस प्रकार है, कितने 360 प्रकार के नायिका है। इसके भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। नायिका के पहले हम ले लेते हैं, एक होता है क्या? सतिया, एक होता है परकिया, एक विवाहिता और एक परकिया। परकिया माने विवाह आदि करके परपुरुष के प्रति जो शुभ मिलते हैं उसके कहा जाता है परकिया। सीधी बात है, किंतु इस जगत में परकिया जो है क्या? निंदनीय, घृणित है, गाहड़ित है, घृणित है। अच्छा चलो, ये 2 हो गया है। और फिर कहा जाता है कि मुग्धा और प्रगल्भा है। किंतु इसे मुग्धा प्रगल्भा में इसमें जब मुग्धा होता है 1 प्रकार के नहीं होता है, और मध्या 3 प्रकार के होते हैं, और प्रगल्भा 3 प्रकार के होते हैं। कितने हो गया? 3 3 6 1 7 हो गया ना। और मुग्धा कितने प्रकार हो गया? मुग्धा 1 प्रकार हो गया। अच्छा 7 हो गया। और एक होता है क्या? 7 और 2 पति को भाव से, तो कितने हो गया? 2 हो गया है। और एक जो होता है क्या? पन्नता कहा जाता है, पन्नता कहा जाता है, वो विवाह अभी नहीं किया, अभी छोटी है, इतना ही समझ 15 हो गया। मैथमेटिक्स हो गया। अच्छा फिर कहते हैं क्या? देखो 8 प्रकार के नायिका है। अच्छा 8 प्रकार नायिका है ना, क्या क्या बता? 8 प्रकार के नायिका जो है पहली बार सब हो जाता है, वो भी सारिका, उत्कंडिता, बासठ सज्जा, कंडिता, ऐसी करके 8 प्रकार होता है। उसको बहुत विचार है कि सब तो बाद में आलोचना होगा,
समय का हमारे श्रृंखला में। तो कितने हो गया? 15 8 तो बोले 110 120 हो गया। कितना हो गया? 120 हो गया। हाँ आज फिर कितने रह गया? फिर उत्तम मध्यम और कनिष्ठ कितना हो गया? 120 इंटू 360 हो गया ना। तो 360 प्रकार के नायिका हो गया और 96 प्रकार के नायक। क्योंकि ये हमारी विशेष वैशिष्ट्य यहाँ पर हम इसलिए कह रहे हैं, यदि महाप्रभु इस विषय को सुनना चाहते हैं, ये मान किसको कहा जाता है? आज नहीं, क्योंकि विरह की 3-4 प्रकार की कहा जाता है। पूर्व राग, मान, प्रवास और प्रेमोचित। यहाँ पर मान के हम यहाँ पर नहीं है। मान किसको कहा जाता है? थोड़ा बहुत हम समझे है, ज्यादातर हम गहरी में नहीं जा रहा हूँ, मेरा भी इतना भी ज्ञान नहीं है। तो मान के बारे में थोड़ा हम प्रवेश करते हैं। मान किसको कहते हैं? स्नेहाधिक्येन भद्रा अभद्रा हेतुना जा रोसेन वाला हेतुना से कौटिल्यम मानो। अर्थात सिंह अत्यंत घनीभूत होकर के द्रवीभूत हो बात जब कंडेंस हो जाता है तब उसे कहा जाए सिंह के बाद क्या होता है? प्रणय होता है। किसी किसी शास्त्र में डायरेक्ट मान में जाते हैं, जैसे मान श्रद्धा सत्संग भजन किया, उससे निष्ठा रुचि आसक्ति भाव रखते हैं। वही प्रेम जब जितने गाढ़ धारण करते हैं उसके कहा जाता है सिंह कहा जाता है। स्नेह की शब्द जो अर्थ होता है चित्त द्रावकता, इसी स्नेह जो इंग्लिश कहा जाता है चित्त द्रावकता हो जाए ना, द्रवीभूत होता है। उस कथा आदि श्रवण व उसी लीला आदि स्मरण करने के साथ ही साथ चित्त द्रवीभूत हो जाना ही सिंह कहा जाता है। साधारण है स्नेह होता है। स्नेह के लक्षण क्या होते हैं? चित्त द्रवीभूत कैसे हम समझेंगे? हाँ, आंखों से आंसू की धारा प्रवाहित होता है। किंतु वास्तव में दुग्ध स्खलन आदि कहा जाता है। ये विशेष वैशिष्ट्य। अच्छा यहाँ पर मान सिंह, वही मान सिंह जब और ही गर्भ धारण करते हैं। गर्भ कैसे? जिस प्रकार दूध के हम जब गर्म करते हैं, गर्म करते करते दूध जितना ही घनीभूत हो जाता है, गर्भ हो जाता है और उतना ही उनके माधुर्यता और उसके टेस्ट जो है सुस्वादु होते हैं। ठीक उसी प्रकार प्रेम गर्भ धारण करके क्या हो जाता है? वो मान स्नेह में चले जाते हैं और स्नेह जाकर के फिर मान किसी किसी समय किसी के आधार पर उसमें प्रणय चला जाता है। प्रणय के बाद मान का दो प्रकार की विचार किया जाए। किसी किसी आचार्य पाद जो है स्नेह के बाद मान दिखाए और मान के बाद प्रणय दिखाए। और किसी किसी शास्त्रकार नाट्यकारों ने रस विचार में कहते हैं स्नेह के बाद क्या होता है? प्रणय होता है। अच्छा, प्रणय क्या चीज है? प्रणय शब्द जो अर्थ शब्द की यह तात्पर्य है जहां पर चित्त मन एकात्मक बोध हो जाता है, कोई भेद नहीं रहता है, उस समय होता है प्रणय कहा जाता है। यह तो ही पोशाक परिषद से लेकर सब एकत्व धारण कर लेता है। मेरा तबियत तुम्हारा और मेरा भाव नहीं रहता है, इतने एकत्व भाव होता है उसे प्रणय कहा जाता है। जिससे एक शब्द का तप हृदय मम हृदय मम हृदय तप, तुम्हारे हृदय और मेरे हृदय में कोई भेद नहीं जाता है। एकत्व जब बुद्धि जब होता है इसी कारण से प्रणय कहा जाता है। इसलिए विवाह में क्या लिखा जाता है? प्रणय मिलन लिखा जाता है। क्या लिखा है? प्रणय सूत्र के द्वारा बंधन, प्रणय रूपी सूत्र, सूत्र में धागा धागा, उसके द्वारा जो बंधन होता है इसके प्रणय बंधन कहा जाता है। विवाह होते हैं ना, मैं तो विवाह नहीं किया क्योंकि कम से कम 1000 से 1500 लोग शादी कराते हैं। कितने शादी कर
है पढ़ाई मंत्र है क्या जी? नहीं, मैं शादी क्यों तोड़ाई? वो तो अपने आप हाथ से आए, वो तो जाएंगे, हमें तोड़ने के क्या है? हमें वो काम नहीं, हमें करने तो भाई सुखी रहो, सर्वम सुखी रहो भवन्तु, सब सुखी रहें, सर्व निरामय। वेदों के मंत्र है ना भाई, दूसरे के कष्ट की वो तो अपने माया की तरह अपने आप होता है, वो हमारे काम नहीं है, तो दूसरे के काम है, माया के काम है, जो जब तक रहेगा वो तब तक रहेगा, हमें क्या देना देगा? हम तो आशीर्वाद देते हैं, सर्वे सुखिनम भवन्तु, सर्वे सुख में रहो, है सर्व निरामय, सभी लोग जो है रोग शोक से जो है मुक्त रहे, और सभी लोग भजन करें, गृह 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 में रहे और समाज में। महापुरुष क्या विचार है आपने छोड़ दिया कथा को थोड़ा गृह वा बने जाता कि हा गौरांग बोले डाके नरोत्तम मागे तारे संत है, वो गृहस्थ हो अथवा तैगी हो, उसमें कोई लेना देना नहीं। गृह होकर के भजन हो जाता है कि तैगी होकर भजन नहीं होता है, अथवा तैगी होकर के भजन हो जाता है, ऐसे की बात है। यही भजे सही बड़ा अभक्त ही बड़ी भजन है क्या है? कृष्ण भजन नहीं जाता जाति कुलादि विचार है। देखो महापुरुष के जितने भी गण है अधिकांश कौन थे? सब गृहस्थ है। आज इसलिए गृहस्थ होने से जो छोटा हो गया भजन में कम है, ऐसी मत सोचो। इसे कहते यही भजन सही बड़ा अभक्त हिंसा। कितने लोग गृहस्थ में रह करके भजन नहीं करते है, पति पत्नी पुत्र आदि करने के यदि गृह भजन देखी गृह के गुलों को भार चरण सिंधु देखिया गंगा सुख नासी, कहीं हमारे अहंकार ना आ जाए ये मैं बड़ा सन्यासी हूँ, त्यागी हूँ, मैं भजन हो रहा है, और गृहस्थ ये सब सड़ा गला तब गए तुम्हारे सब माया बोला से चमकता हूँ भाई, ऐसी मत सोचो। इसलिए तो कहा महात्मा दास ने गृह वा बनुते थाके आदरण बोलेगा नरोत्तम मागे तारा। नारद ऋषि बोले जुआ लोग भी लोगे बतो बूढ़ी भागा जे शाम ध्यान। देखो नारद ऋषि युधिष्ठिर महाराज जी कितना प्रशंसा किया है ये सारा। इसलिए कहीं हमारे हृदय में ये भाव नहीं हो जाए ये गृहस्थ है विवाह का इसे भजन नहीं होता और हम सन्यासी भजन हो रहा है, ये अहंकार क्यों नहीं हो रहा है? अच्छा इसलिए हम इसको तोड़ से नहीं करते जाओ हो जाते सर्वे सुखिनम भवन्तु सर्वे निरामय। हाँ सब भजन करो बस, अच्छी बात है। आज नित्यानंद गुरु शादी किया कि नहीं किया? शादी एक किया तो एक नहीं, दो शादी किया वो भी करने सन्यास छोड़ करके कितने हैं, चलो हम इसके आगे तरफ नहीं जाए, लेकिन ये कथा को छोड़ देना फिरने के आगे तोड़ दिया किसको तोड़ता है? मैं सब बोलता हूँ हमारे प्रवचन में, मैं कहता हूँ देखो छोड़ो मत, क्या करो जोड़ो। क्या बोला? जोड़ो, छोड़ो मत, जोड़ो। पत्नी के छोड़ना नहीं है, पत्नी से जोड़े करके रहो है, छोड़ना थोड़ी जोड़ो है। हाँ अच्छा चलो हम जिस कथा प्रसंग में आ रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु ये लीला दर्शन करने के लिए काल कहा था ना, ये किस प्रकार लक्ष्मी देवी सुंदर पलकी में बैठ करके अपने पत्नी को खोजने के लिए जा रहे हैं। ये कैसे है कितना पतिव्रता है, और लक्ष्मी जी के क्या उसमें क्रोध हो गया, अब क्रोध से जा रहे हैं। ये क्रोध के लक्षण होता है क्या है? 5 बातें हुए थे, चावट भजन और सुंदर पालकी बने पलकी में बैठे हुए दास दासी नृत्य करते थे, क्रोध कोई करता है ऐसे जाता है। तो इसको देख करके महाप्रभु जो है हंस रहे हैं। भाई लीला चल रही है, कल कहा ना भाई ड्रामा चल रही है, क्या करें ड्रामा नाटक। पहले पहले मैंने काल उदाहरण दिया था, आजकल समय संक्षेप है, क्योंकि पहले हम छोटा जो थे गांव में यात्रा नाटक होता है ना, कम से कम रात
इस 8 बजे शुरू होता है, 3 बजे तक चलता है क्रिकेट मैच, और वो नाटक वास्तव में होता है 2 घंटे का, किंतु उसके आसपास के जो चलते हैं वो तो 1.5 घंटा 2 घंटा क्या था, और भूमिका, नृत्य, गीत आदि वो करते अच्छा है। लोगों की जो है मन को जो है एकाग्रता करने की करने पिछले काल मैंने उसको हंस का अपने उपस्थित किया था, क्या बोला वो तो उसको देखो उसने बता दिया राजकुमारी चले पहले तो वही क्या कितना आएगा तो पूरा तक कचरा बन गया। जो लोग समझते नहीं है इससे, ये बताया क्या इसको क्या बोलते हैं, शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। जो शास्त्रीय संगीत जानते हैं इसको थोड़ा लाभ उठाते हैं, जो शास्त्रीय संगीत नहीं जानते हैं बोले क्या क्या करे, और कितने लोग आएगा तो गया पूरा टिकट तो खत्म भी हो गया, सब लोग टिकट खचाखच भरी हुई है, और फिर ये तो जो जिसके शास्त्रीय में ज्ञान नहीं है, संगीत में ज्ञान नहीं है, वो बोले नहीं करके और वास्तव सत्य की नहीं है, क्योंकि वस्तु में ज्ञान रहने को और वस्तु के विषय हमें विजंगम होता है, आनंद आता है। इससे मैंने तो इसी कहता है भाई नायक किसी का नायक नायिका क्या है, थोड़ा बहुत हम मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। गुरुदेव ने कष्ट करके जो ग्रंथ प्रकाश किया, कौन सा ग्रंथ, उज्जवल ग्रंथ देखा थोड़ी जाए है, थोड़ा बहुत अधिकार हो, अधिकार नहीं हो तो बाद में दे देंगे, थोड़ा अध्ययन कर है। कितना सुंदर ग्रंथ है, हिंदी भाषा में इतना सुंदर ग्रंथ गुरुदेव ने प्रकाश किया। गुरुदेव के स्वयं से व्याख्या नहीं जाना चाहिए ना, पहले देखो ग्रंथ इसलिए प्रकाश होता है ग्रंथ की कोई एक बार पढ़े, इसलिए तो ग्रंथ आदि प्रकाश किया जाता है, नहीं ग्रंथ सजा करके रखा जाता है ना, ग्रंथ खरीद करके आलमारी में रख दो, वो धूल जो है वो कलेक्शन करेगा, तुम तो कलेक्शन नहीं करोगे एक लोग, और धूल क्या करेगा वो सारे कलेक्शन कर रही थी। इसलिए ग्रंथ खरीद करके उसको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करेंगे, पढ़ना चाहिए। जो गुरुदेव की परिश्रम है इसलिए मैं सबको उत्साह देता, देश विदेश में जहाँ पर जाकर फिर मैं बताता हूँ पढ़ो गुरुदेव के ग्रंथ पढ़ो। इतने गुरुदेव कष्ट कर दिए ग्रंथ लिख करके गए वृद्ध वयस में, और कितने भक्त लोग उस ग्रंथ की प्रकाशन करने के लिए कितने समय भी दिया है। इससे घर घर में ग्रंथ, और सभी लोग वो ग्रंथ के जो है तब तो सार्थक गुरुदेव की परिश्रम सार्थक होगा है। इसलिए कहा जाए बृहत मृदंग सेवा है, गुरु सेवा से कहा जाए बृहत मृदंग सेवा सबसे बड़ा सेवा है। चलो हम जो मान के बारे में जो कहा थोड़ा बहुत हमने उल्लेख किया है, ये स्नेह अधिक होने पर और उनके प्रति इतने भाव उत्पन्न होता है, चित्त आदि मन आदि इतने सदा से बढ़ जाता है। उनके भद्र अभद्र आदि देख करके हृदय में जो कोप होता है, को मैंने क्रोध उत्पत्ति होता है, उसी की कहा जाता है पुत्रता मान कहा जाता है। वो मान कैसे होता है, यथा वही रे वो में वो वही माने सर्प, सांप कैसे चलती है, टेढ़ा मेढ़ा हो गई चलती, बोले मान की क्रिया भी उसी प्रकार जो है टेढ़ा मेढ़ा। घर में कभी कभी तो पति पत्नी में हो ही जाता है, कि वो मान से होता है, तो दूसरी बात है तो पति 10 बार बोलने के बाद पत्नी इधर भी उत्तर देता है आज, किंतु फिर वो मान ठीक नहीं होता है, गुमान हो जाता है। गुमान सुनते हो ज्यादा करने तो पति इतना धुलाई कर देंगे तो मान कर गुमान को इसलिए ये मान कर अच्छा है। हमारे शास्त्र में कहते एक मान जानते कि नहीं मानते, एक प्रकार जो है सब्जी होता है इसके मान सब्जी कहा जाता है। जैसे वो आरबी होता है ना, मान कुछ बोलते हैं, हाँ तो बहुत अच्छा होता है। देखो आज देखो गला बोलते हैं, गला अरे गला नहीं पड़ेगा बना दो ना इसको, रसी घसना चालू ठीक से करे
अरे नहीं पकड़े नहीं, वो रस्सी बनाने के तरीका बनाने का सही होगा। मनोरंजन बनता है। हाँ, देखो ये बच्चा ठीक जानता है। बंगाल का हैं? बंगाल के? ये कहाँ के? यहाँ की है, वृंदावन की है? हैं? अच्छा चलो दिल्ली का है ना, दिल्ली। बड़े मान जो कहते ना, वो बढ़ता है किसे जानते हो? उसके जड़ में क्या देना पड़ता है? छाई भस्म डालना पड़ता है। इसलिए बंगाल में कहते हैं मान बड़े छाई भस्म। आज में वो बहुत ऐसे इसके लंबा रूप में चला जाता है? कुछ बोल रहे हैं। हाँ अच्छा चलो मान कुछ बोलते हैं, बहुत अच्छा है। उसके बनाने का तरीका हो तो बिल्कुल जो है आपको गले में नहीं लगेगा। और जो बनाने नहीं जानते हैं और ऐसे तैसे बना दो तो कोई खा नहीं पाएगा, गला बिल्कुल जो है आ जाएगा। हाँ वो आपको चाहिए था, ये बंगाली जो बनाने वाले हैं उसको लेना चाहिए। वो इतने सुंदर बना देंगे आपको बिल्कुल जो है। भैया क्या बताऊं, ये पनीर को जो हार बना देंगे, पनीर खाने में जो आनंद होगा, ये इतने सॉफ्ट होगा ना आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको ये भाई पनीर की सब्जी बना है, बोले नहीं मान कुछ है, उसके मान भंजन बनाने का तरीका होता है। भाई हर वस्तु के जो है बनाने के तरीका होता है, कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना। सलाह बिल्कुल नहीं लेगी तो आपको तारीफ में सही है। अच्छा और मान हो तो गला में लग जाता है कोई, वो भी यही है। अच्छा कि महाप्रभु इसको देख करके हंस, तो उस समय सर्वदामोदर कह रही प्रभु ऐसे मान तो कभी नहीं देखा, ये थोड़ी मान है। देखो मैं आपको थोड़ा और थोड़े सिद्धांत में ले जाता हूँ, थोड़ा सा ज्यादा नहीं घूमता, सिर हमारे घूमेगा। मैं ज्यादा सिद्धांत पढ़ते रहता हूँ ना, मेरे सिर घूमता रहता है। मैं इसे लोग को पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता मुझे मन की बात ऐसा करके क्या दिया लोग को मृत्यु के समय तो लोग याद ही नहीं आएगा है। बोले दो अक्षर निकाल दे बस हो जाएगा है, ढाई अक्षर सीख लो हो जाता है। गुरुदेव हम क्या देते, हमारे परम गुरु महाराज श्लोक भी बोलते नहीं थे, सुना मैंने। परम गुरु महाराज भक्ति प्रकार कैसे एक श्लोक के आधा श्लोक बोल करके प्रवचन कर देते थे, हमने सुना। और अभी अभी मैं कभी कभी सुनता हूँ परम गुरु महाराज के जो है प्रवचन जो है एक श्लोक नहीं बोलते, प्राण प्राण जो परम गुरु महाराज के श्लोक है ना, क्या बोले प्रवचन सुनना एक भी श्लोक नहीं बोले। पहले श्लोक के आधा श्लोक बोल करके दारावत्ता भुज क्या श्लोक है, गोविंद दारावत्ता गोविंद भुजाकृत ऐसे लिखा है। मैंने दारावती जो है गोविंद के द्वारा जो है भुजों के द्वारा वो सुरक्षित है। उसी के श्लोक के एक श्लोक के आधा श्लोक बोल करके कम से कम 2 घंटा प्रश्न। भाई श्लोक बोलने से क्या होता है, लोग कहेंगे है विद्वान है, और आपको क्या है एक श्लोक आपकी याद थोड़ी है। भैंस के आगे बेल बजावे भैंस पकड़ा, हाँ लोग तो बोलते जा रहे पर हाँ ये विद्वान। अच्छा तुम क्या सोचा, क्या सुना गया? हाँ उसमें जो विद्वान लोग बैठे थोड़ा सा सकेंगे हाँ है कि नहीं। जैसे आप लोग विद्वान है, लोक में सब प्रवीण है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा चलो हम महाप्रभु तो स्वरूप दामोदर कह रहे हैं प्रभु ऐसे मान तो कभी नहीं सुना। इसलिए कहते हैं हमारे आचार्य बात करते हैं, एक होता है क्रोध, एक होता है मानाभास और एक होता है मान। एक होता है क्रोध, समझिए हम जो जिस कथा श्रवण करने के जा रहे हैं इसमें एक होता है क्रोध, मान आभास और मान, ये 3 एक नहीं है। क्रोध कब होता है भाई बताओ? अपने कामना भोग में जहां पर बाधाएं आती है उसमें क्या होता है, क्रोध होता है। काम हो ये सब, क्रोध हो ये सब, रजोगुण भगवान भी का है। ये काम कब होता है, ये क्रोध कब होता है? अपने भोग वस्तु में कोई बाधा डालते हैं उसे क्रोध हो जाता है।
देखो एक छोटे बच्चे की उदाहरण देता हूँ। छोटा बच्चा बार बार आग की तरफ हाथ लगाते है, उसको सोचता है ये कोई। माँ क्या करते है, उसका हाथ पकड़ के लिए, देखो बच्चा भी क्रोध आ जाता है, बच्चा भी माँ को मुंह पर ऐसे थप्पड़ मारता है, देखना नहीं करो है, जो माँ जो है उसको पता देखा है। छोटा बच्चा सोचते है कि आपको मैं पकड़ लूँ है, और माँ क्या करते है, उसका हाथ को बार बार खेते, जब हाथ को खेलते उसका क्रोध हो जाता है कि वो आपको पकड़ना चाहते हैं, और उसके स्वभाव पूरा पार, उसकी इच्छा भी पूरी होने से उसके माँ के ऊपर क्या हो जाता है, क्रोध होता है, माँ को मुंह पर ऐसे मारता है, पैर के द्वारा हाथ के द्वारा ऐसे गोद में बैठ करके क्या क्या करता है, देखा क्या नहीं देखो। और फिर माँ क्या करती है, अच्छा चलो चखा देती हूँ, माँ नहीं क्या करते, हाथ को थोड़ा आपके पास से ताप लग जाता है, बचा करके डाल दिया। अच्छा चलो, ये इसके कहते हैं, इसके वास्तव जो है लक्ष्मी देवी के मान है कि क्रोध है और मानाभास है, ये हमारे स्वरूप अंदर बता रहे हैं। बोले ऐसे ये तो मान भी नहीं है, मानाभास भी नहीं है। मान के आभास कहां पर होता है, ये द्वारकापुर में, सप्तभामा आदि में ये सब मान दिखाया है। जैसे एक दिन भी कथा सुनाए, और स्वयं कृष्ण भी गृहस्थ लीला में सप्तभामा की मान की भंजन किया है, जिस कथा आपने श्रवण किया। एक बार नारद ऋषि पधारे और एक पारिजात पुष्प जो है उस सभा में लेकर का, और बोले प्रभु मुझे वर दीजिए जो सर्वश्रेष्ठ था, जो आपके प्रिय जो रानी जो है उसके हाथ में दे दी। जब कृष्ण रुक्मिणी के हाथ में दे दिया एक पारिजात पुष्प, और उसको क्या हो गया, सप्तभामा के हो गया क्या, मान हो गया। एक्चुअली वो मान तक ही नहीं मानता, वो मान थी जब वो ईर्षा है, वो एक प्रकार क्या था, ईर्षा है। देखो इसमें भी उद्घाटन हो रहा है, वास्तव वो मान नहीं है, वो ईर्षा है। और उसके जब कैसे भी हो, कृष्ण उसको क्या की मान मनाने के लिए है, क्या किया, और स्वर्ग में गए, इंद्र के परास्त करके साक्षात वो पारिजात वृक्ष के उखाड़ करके सप्तभामा के घर के सामने उसको लगाया, और सप्तमा प्रसन्न होकर के उसको भी कैसे उत्सव मनाया, ये सब दिखाया। भंडारा किया, भंडारा होते जाते रसगुल्ला की भंडारा, रसगुल्ला अच्छा चलो, ये कहते थे, तथापि कहते हैं सत्यभामा की ये मान नहीं है, ये केवल मानाभास है। बोले देखो मान की कथा की हमारे शास्त्र में वर्णन करते रहते हैं, जब वो मान करते हैं वो क्या करते हैं, मान कोप में कोप भवन में जाते हैं और मलिन वस्त्र आदि धारण करते हैं, और उनके एक विश्वास रहता है, न रहती है, क्या रहती है, ये मैंने जो मान किया, मेरे मान जो मेरे प्रियतम मुझे मान को मनाएंगे, ये विश्वास है। इसलिए यहाँ पर भी महाप्रभु यह भी स्वरूप दामोदर भी इसमें कहते हैं, ये देखो मान किसी कहा जाता है, वास्तव में मलिन वस्त्र धारण करेगा, और भूमि में जो है नाखून के द्वारा वो लिख, ये समस्त दिखाई है मान की जो दस्तक है। किंतु कभी कभी सत्यभामा के मान को मान नहीं है, मानाभास हो जाता, थोड़ा कृष्ण कहीं जब थोड़ा सीरियस हो जाता है, वो सत्यभामा के मान खान कहाँ चले जाते हैं, जिससे बृहद भागवत में तो सनातन गोस्वामी का दर्शन कराया, मैंने कभी कभी बताता हूँ। कृष्ण के जो वो लीला, कौन सा लीला था वो, जो अरे नव वृंदावन की जो लीला जो है, कितना सुंदर नव वृंदावन की लीला। कृष्ण प्रातः काल में उठे और उठ करके जब गोचारण करने के लिए गए, किंतु वो समस्त जो है बछड़ा गाय ये सब क्या था, सब विग्रह था, और वो नाटक दर्शन कर रहे हैं, ये समस्त महिषियां जो है सब नाटक दर्शन कर रहे। ये कृष्ण ब्रज में रह करके ब्रजवासियों के साथ तो कैसे प्रेम आदि करता, कृष्ण उठे
और कृष्ण विचार करने लगे कि मैं वास्तव में वृंदावन में हूँ, सारे वृंदावन की बुद्धि बना है? और देखा थोड़ा आगे देखा माँ यशोदा जो है दधि मंथन कर रही और माँ यशोदा वो मक्खन ताजे मक्खन जो है कृष्ण पे दे रहे। वो भी क्या था, वो स्टैचू था। कृष्ण सोच रहे हैं ये सब आगे बढ़े। फिर देखा गोपियां जो एक स्थान में खड़ी हुई है और कृष्ण थोड़ा आगे बढ़े, देखा क्या राधा जी खड़ी हुई है। ये सब स्टैचू था। कृष्ण सोच रहे हैं ये सब सत्य है। और कृष्ण किस प्रकार गोचारण करते हुए राधा जी के पास गए और राधा जी के होठों पर जो है यहाँ पर वो क्या बोले बंसी लगाया, उसके चरण आलिंगन करके दौड़ करके कृष्ण सोच रहे राधा जी के साथ है। और ये सब देख करके भाई देखो वो जो उग्रसेन के पत्नी क्या पद्मा वृद्धा हो गई और ये कृष्ण के ऐसे सुंदर कामदेव स्वरूप देख करके वो अपने इंद्र वो भी दौड़ने लगे कृष्ण की पत्नी से, बोले साक्षात कृष्ण। और उस समय सभी भक्तों से खुश करे रुके, किंतु इसको देख करके सत्यभामा के क्या हुई मांग है। बोले कृष्ण हम लोग इससे अधिक ऐसे राधा आदि गोपी इतने प्रेम करते हैं। और उस समय क्या कि सत्यभामा लौट कर है, सत्यभामा मान को गृह में है। और फिर कृष्ण आगे बढ़े, देखा सुंदर स्थान है, जाओ जैसे नील जाओ, किंतु थोड़ा आगे गया देखा तो कृष्ण विचार करने लगे जमुना में इतने बड़े बड़े धार्मिक नहीं आते। कृष्ण थोड़ा आगे देखा क्या अरे ये तो वृंदावन नहीं है, ये कहाँ वो है, तो द्वारकापुरी है, ये तो समझ रहा है। फिर कृष्ण लौट करके आए। कृष्ण जब लौट करके सुधारमा सभा में बैठे है तो सभी लोग कृष्ण की चारों तरफ देख करके बैठे और कृष्ण देखा क्या एक व्यक्ति अनुपस्थित है। कौन है? सत्यभामा। कृष्ण उद्धव के पूछे, उद्धव और सत्राजित के कन्या वो कहां है? तब उस समय उद्धव ने कहा दिया ये प्रभु आपने ऐसे सुंदर वृंदावन जो लीला दिखा है जो आपको प्रकट किया उसके देख करके उसको क्या हुई मान, वो मान उठने अच्छा बोले देखो कृष्ण उसी भारी सभा में क्या बोले जो सत्रादित्य करना सत्यभामा नहीं करके उच्चारण किया सत्रादित्य करना। यदि इसी समय इस सभा में उपस्थित नहीं हो उनके सदा के लिए मैं क्या उसको बुलाओ। कृष्ण इतने सीरियस क्या गंभीर है उस समय तो उनके लेकर के गए थे परिजात आदि कृष्ण क्या हो गया है। और उद्धव जाकर के दरवाजा खटखटाया सत्यभामा के बोले सत्यभामा के मान छोड़ो जल्दी जो है वस्त्र अलंकार आदि पहन करके आप सभा में उपस्थित हो नहीं तो कृष्ण आपको टैग दे देंगे। आदि कृष्ण बहुत सीरियस बात इस कथा जब कहने लगा सत्यभामा के शरीर तक अपने लगे वो मान पान कहां चला गया। देखो सत्यभामा ने क्या कि वस्त्र आदि अलंकार आदि थोड़ा बहुत लज्जित होकर के पीछे जाकर के बैठे सभा में। देखो कृष्ण उस समय इतने सीरियस गंभीर होकर बोले कहने लगे आप लोग इस साथ मैंने प्रेम विवाह भी किया मैं के कामी पुरुष नहीं है आप लोग के काट भी मैं नहीं हूं। आप लोग की प्रेम और ब्रजगोपियों के प्रेम की जो है आप नहीं समझते। उनकी प्रेम के साथ आप लोग के प्रेम एक पाषाण की बराबर नहीं है। पाषाण समझते पाषाण क्या है? बोले देखो दाढ़ी पल्ला में मापने के लिए बैलेंस करने के लिए थोड़ा बहुत कुछ है मिट्टी आदि दिया जाता है ना बराबर करने के लिए पहले उसके कहा जाता है पाषाण कहा जाता है। बोले उसी के भी आप योग्य नहीं हो। आप लोग की कौन सा सौंदर्य है कौन सा मधुरिमा है ब्रजगोपियों में जो प्रेम वो प्रेम आप लोग के पास कुछ नहीं आप लोग कुछ नहीं जानते।
है? और मैं कोई कामी पुरुष नहीं हूं। कामी पुरुष जो है स्त्रियों के प्रेम के द्वारा वशीभूत होता है, मैं इसी प्रकार नहीं। मैं आप लोग के लिए शादी आदि किया सामान्य कहीं रूप में आप लोग के वो रूप सौंदर्य की देखा, इसलिए आप लोग मैंने शादी किया उसी स्मरण करने के लिए। किंतु ब्रजगोपियों की जो हाव भाव प्रेम की माधुर्यता मेरे चित्त के जो है आप लोग को प्रेम के द्वारा वशीभूत नहीं कर सकते। वास्तव में सूत्र गोस्वामी का सुनकर नहीं का उद्दाम भाव विष्णु मलगोलगो हाथ इसी श्लोक में पुष्टिकरण करते कृष्ण स्वयं कृष्ण वो समस्त महिषियों के प्रेम माधुर्य के द्वारा किसी प्रकार से जो है वशीभूत नहीं। कृष्ण उसी प्रकार करे। मैं जो दादा में यहाँ पर बैठा हूं किस लिए? क्या तुम लोग की प्रेम माधुर्य के लिए नहीं? हम दिवारात्र गोपियों की स्मरण करते हैं। गोपियों के लिए अभी मुझे आदेश दें, एक क्षण में आप लोगों को मैं टैग करके मैं वृंदावन में पहुंचा। कृष्ण इतने सुंदर मधुर भाषण दिया है, सब है महिषा सब बुद्धिभूत है। तो इसीलिए कहा जाता है, वास्तव रूप में कहा जाता है ये महिषी के जो है बाप सप्तभामा से वो मान नहीं है, वो क्या है साधारण एक मानावट। वो मान किसको कहा जाता है? जब प्रियतम है, प्रियतम के ऐसे एक मधुर स्नेह प्रीति के द्वारा शासन आदि करते, उस शासन आदि के द्वारा उनके ये प्रतीत होता है ये मुझे छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं। निरंतरं प्रसिद्ध प्रतिदिनं नंदने कदा करी सत्यमान पिता कदाच। राधादी गोपियों में ये एक दृढ़ विश्वास है, अनुभव है। ये कृष्णा हम लोग के छोड़ करके कहीं जा नहीं सकते है? जैसे कभी उदाहरण हमारे दोस्तों ने उदाहरण दिया, एक बार कृष्ण गोपियों के साथ प्रेम विहार करते करते कृष्ण गोपियों के कहने लगे, देखो हर रोज तुम हमें गाली देते हो, कि चोर है, लंपट है, ये सब गाली देते। चलो मैं काल से तुम्हारे पास आऊंगी। गोपियां क्या कहती हैं? अरे काल किसने देखा, अभी भी कुंज से निकल जा। देखो गोपियों की प्रेम कैसे, क्योंकि कृष्ण गोपियां जानते हैं ये हम लोग के छोड़ करके कृष्ण कहीं जा नहीं सकते। ये जो दृढ़ विश्वास, यही दृढ़ विश्वास प्रेम के इतने घनीभूत करके रखते हैं और उसके द्वारा ही वो बंधे रहते हैं। इसलिए तो कहा जाता है जे कृष्ण वृंदावन छोड़ करके कहीं जाते, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न कहाँ जाए। वृंदावन की जो प्रेम जो है उस प्रेम के द्वारा ही कृष्ण संपूर्ण रूप से बंधे हुए। केवल लीला शक्ति, लीला संपादन करने के लिए, प्रेम की उत्कर्षता दिखाने के लिए ये दिखा दे कृष्ण वृंदावन से मथुरा, मथुरा से डाल कर, किंतु वास्तव रूप में वर्णन श्याम सुंदर कृष्ण वृंदावन से एक प्यारे नहीं, इनके वृंदावन परित्यज्यम पादमेकम तो गए तो बोले उनके अवतार आदि गए, उनके प्रकाश जो कहा जाता है यदि कहो ये समस्त वर्णन होता है। क्योंकि कृष्ण की जो प्रेम जो है उस प्रेम के द्वारा कृष्ण स्वयं जो है वो बंधे हुए, और विशेष करके उस प्रेम के द्वारा समस्त गोपी प्रेम राधा के प्रेम में इतने बंधे हुए, इसलिए कृष्ण की लीलाओं इतने मधुर होता है, जिसके लिए हमें जयदेव इसलिए स्मरदल्ला खंडनम मम शीरति मंडनम यही तो पद पल्लव। इस प्रेम के इतने सुंदर मधुरता की प्रकाश कर दिया। कृष्ण कोई कामी पुरुष होकर के काम नहीं कर रहे। हाँ ऊपर से देखते कृष्ण के साधारण एक कामी पुरुष जैसे नहीं,
ये अपराकृत प्रेम जैसा है। इन्हें कहते हैं कृष्ण की जो प्रेयसी वशीभूता है, ये एक विशेष वैशिष्ट दिखाते हैं। किसी नायक में ये गुण नहीं होता है, इसलिए कृष्ण के कहा जाता है धीर ललित नायक। ये धीर ललित नायक में कृष्ण में ये विशेष गुण दिखा दिया है। जिस हमारे प्रभुदानंद सरस्वती पाक राधा और सुधामणि में कितने सुंदर सुंदर श्लोकों के द्वारा ये सब वर्णन करते हैं। जत्किंचित सुबोध खोलु काकु वाणी नित्यं वर्ष परस्त शिखंड मूले जस्सा कदा रसंदे विसभानु जया दत्किल कुंजे भवनांगन मार्जनेशा है, वो लिखा है जत्किंचित सुबोध परस्त शिखंड। ये कृष्ण चाहने कुछ के नहीं है, ये कृष्ण प्रेम के द्वारा इसमें वशीभूत किया जाता है। उसी प्रेम के द्वारा कृष्ण वशीभूत के कान पकड़े। ब्रह्मादेवी सुदुर्लभम है, जो प्रेम, उस प्रेम के द्वारा गोपियां बात समझ जाते कैसे वशीभूत कर सकते हैं। मोर मुकुट की भी राधा के चरण में दे दिया, वंशी के दे दिया, जो वंशी के चनकाल के कृष्ण छोड़ते दिए, वो भी नहीं है। कृष्ण कह रहे हे राधे, मैं अपने मस्तक को तुम्हारे चरण में बेच दिया, तथापि राधा जी की कृपा कटाक्ष नहीं हो रहा। तब कृष्ण क्या बोला उनसे, देही तब पद पल्लव मुदारम, हे श्रीमती राधिके, आपके ऐसे सुंदर चरण कमल मेरे मस्तक पर ध्यान। रामचंद्र बोल सकते हैं न, कोई नायक रसशास्त्र में कोई नायक ऐसे नहीं कर सकता, किंतु कृष्ण ये सब इतना प्रेम की सकते। जो रसशास्त्र में गोता लगाते हैं वो समझ पाए ये कितना प्रेम कहां पर बैठा है, प्रेम की जो परिभाषा क्या है। और गोपियां भी कैसे कैसे प्रेम आदि करते रहते हैं, मान भी कैसे हो जाता है। जैसे करना एक समय जो है राधा जी सुंदर एक पुष्पों की माला गुथा और वो माला गुट करके है, ये हमारे गुस्सा के बंधन में, और वो माला गुट करके किसी सखी के द्वारा कहते जाओ कृष्ण के जो है इसको दे करके आओ। और उस समय कृष्ण सखाओं के साथ गोचरण कर रहे, तो वो सखी ने किया कि कृष्ण के दिखा करके वो माला के जो है एक वृक्ष के डाल पर रख दिया है। तो सोचने लगे, कृष्ण देखा तब उनके सखा लेकर के कृष्ण के पहनेंगे, किंतु देखो उसी समय एक कौवा है और कौवा के भी उसके खाना मान करके वो पत्ता के जड़ा बना हुआ था ना, तो कौवा विचार करने लगे इसमें कोई खाना नहीं, तो समझे वो कौवा लेकर के चल पड़े और जाते जाते जहां पर चंद्रावली की वो था क्या बोले डेरा था, जहां पर चंद्रावली सखियां जो है अपने सखी के साथ बैठी और कौवा ने क्या कि वहीं पर जाकर के उस माला को गिरा दिया, झाँक करके गिरा और गिरने के साथ ही साथ चंद्रावली की सखी पद्मा ने क्या कि खोला और उस माला को देख करके विचार ये माला किसने जुटा। ये देखो ठाकुर जी के जो माला जो जुटते हैं ठाकुर जी समझ जाते हैं ये माला किसने है। आज समझते हर सखियों की हर भावना उसमें रहता है। आपने जितने लोग माला बैठे हुए सब ले करके माला जुट करके ले आओ, देखो सबकी भावना सबकी माला अलग होता है। एक ही फूल तो एक ही है, किंतु माला गुथने की भाग कहीं कहीं अलग रहेगा। तो चंद्रावली के सखियां बोली इतने सुंदर माला किसने की है, जरूर ये गोविंद के प्रसाद ही होगा, विपक्ष पक्ष किसने किया। चलो चंद्रावली ने किया कि उस माला को जो है अपना जुड़ा में लगा है और जुड़ा लगाने चलने के बाद अर्थात चंद्रावली के सखी जो है वो पद्मा ने चंद्रावली के जुड़ा में अच्छी तरह से लगा दी है। और भाई सबके अभिमान को होता है हम गोविंद के प्रसाद मिला, इतने सुंदर जो माला है। चंद्रावली ने किया कि उस माला को पहन करके जहां पर राधा जी के सखियां उनके जो बैठे थे ना उस तरफ चले, राधा जी देखा है
कृष्ण कैसे झूठ है, कपट है। मेरे माला को जो है चंद्रावली को दे दिया, बस राधा की मान हुई है। मान 2 दिन 3 दिन मानो राधा जी कृष्ण से मिलेगी। कृष्ण हैरान हो गया, भाई क्या बात है। द्युति के द्वारा करने थे ना, कल मैंने बताया ना द्युति के काम क्या होता है, कल क्या होता है, करना कल्याण से नाम स्तुति विजय स्तुति प्रक्रिया है, करना कल्याण सखिना विजय स्तुति प्रक्रिया है। भाई 5 मिनट का पढ़ाई करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी चले जाओ है। गोपी बनना है ऐसे थोड़ी होता है। गोपी बनने के लिए 5-7 जे तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य और सन्यासी और वानप्रस्थी और गृहस्थ और कुछ नहीं, शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। कौन सा शास्त्र, कितना शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, 5 कल कहा था ना, ये श्लोक हमारे श्लोक नहीं है, ये किसका श्लोक है बताओ, रूप गोस्वामी का श्लोक है ये ग्रंथ तो मूल ग्रंथ में आते से मेरा खर्च जो है, मूल ग्रंथ तो उदाहरण दिया है। मूल ग्रंथ जो है मेरा खर्च जो है रूप गोस्वामी पाद के ग्रंथ जो है, मैं बोलते जा रहा हूँ माधव और श्री कृष्ण मैं भूल मूल ग्रंथ जो भक्ति रसम से उसके केवल तो कोट किया है, किंतु उसके मूल जो है वो रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ है। अरे नहीं भैया, श्री कृष्णा आने ऐसे कुछ एक ग्रंथ देखना पड़ेगा वो ग्रंथ, उसमें बहुत उसके जो है बहुत सुंदर वो स्कूल है। कल बताया था ना, श्लोक पढ़ने से थोड़ी हो जाता है, श्लोक की तो कहाँ के श्लोक किस प्रसंग में है ये तो भाव सुनना चाहिए। इसलिए कहते हैं ये 5। चलो हम जिस प्रसंग में जा रहे हैं अभी आती होगा है, तो राधा जी के मान, ये मान किसने हुआ, कृष्ण की सुख नहीं हुआ है। फिर बाद में जब कृष्ण मिले राधा जी के जो द्वितीय स्तुति प्रक्रिया है, उसमें जो है द्वितीय मानी ये समस्त सखियां, जो कुछ सखियां होता है ये स्तुति के काम करते रहते हैं। नायक नयनकर की मान होने पर एक दूसरे के क्या करते हैं, वो लोग उनकी स्तुति आदि करते रहते हैं, उनके बताते हैं। तो उसी प्रकार राधा जी की एक कृष्ण की जो सखी जो है, कृष्ण पक्ष सखी जो होता है, 4 प्रकार के सखी होता है, स्वपक्ष, विपक्ष, सविपक्ष और त्रिपक्ष। फिर कृष्ण पक्ष सखियां होती हैं, राधा पक्ष सखियां होती हैं, और एक होता है समा सखी होती है, समान भाग होता है, 3 पक्ष के होते हैं। ये सब पढ़ना पड़ता है, ऐसे थोड़ी हो जाता है। क्या बोले समस्या, एक समस्या होता है, विसमस्या होती है, तो बहुत कुछ विषय विचरण है, विभाग आदि विचार। तो वो सखी जो है अर्थात कृष्ण पक्ष सखी जो है, कृष्ण पक्ष सखियां कौन होती है, चंद्रा एक होता है वृंदा, वृंदारिका, धनिष्ठा, ये समस्त होता है कृष्ण पक्षीय सखियां, कृष्ण स्नेहाधिक कहा जाता है। स्नेह के अनुसार वो समस्त सखियों की नामकरण होता है, कृष्ण स्नेहाधिक, राधा स्नेहाधिक, और एक होता है उभय स्नेहाधिक। उभय स्नेहाधिक कौन कौन होता है, ललिता, कौन जानते हैं, ये आपको सखियां जो है सब समस्त स्नेहाधिक है। और राधा स्नेहाधिक कौन होता है, मंजरी। उस मंजरिया में जो है विशेष करके जो 5 प्रकार की सखियां जो है, सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्राण सखी, उसमें 1 नंबर को बात दे दो, 2 और 3 नंबर जो अर्थात नित्य सखी और प्राण सखी, ये सब होता है कि मंजरिया में आ जाता है, जिसे भावोल्लास वृत्ति आकर के स्नेहाधिक पर आता है। क्योंकि जब तक यही सब समझ में, मान कुछ समझ में नहीं आ रहा, महापुरुष इसलिए हंस रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। तो उसमें हमें कहते हैं तो कृष्ण पक्ष, कृष्ण स्नेहाधिक सखी जो है राधा जी के पास जाकर द्वितीय स्तुति प्रक्रिया ये उनके बारे में बताया है। तब क्या हुई, राधा जी की मान जो है शिथिल हुआ, फिर राधा कृष्ण के मिलन है, और फिर
ये सब आगे की लीला। तो ये सब कहा जाता है मान कहा जाता है। मान उसी के कहा जाता है अपने प्रियन के सुख हो रहा है कि नहीं है। ये अपने प्रियन के सुख नहीं हो है तो उनके हृदय में बहुत कष्ट है। ये समझ वर्णन होता है। इसलिए राधा जी की मान, गोपियों की मान जो है सत्वधारा भी, जैसे गंगा की जलधारा जिसे हजारों धारा में प्रभुदेव के समुद्र के तरफ चलते हैं, उसी प्रकार गोपियों की मान अनेक प्रकार गौर प्रेमान अभी आज जय जय